हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लेसन नंबर 9 बिहार बोर्ड के द अर्थ से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसका डिस्कशन करेंगे। यदि आपने इससे पहले लेसन 8 तक का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर इसी चैनल पे आपको हर एक वीडियो आपको इसी के नीचे नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो आपके लिए लग रहा है बेनिफिशियल है तो इसे आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में मैं आपको वो हर एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसीलिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले एक मोटिवेशनल कोट की तरफ देखते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या लिखा हुआ है? एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी चीज़ में लगा देना। किस चीज़ में लगाना? जैसे हम लोग कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अपनी पैसे को लगाते हैं तो उससे हमें कुछ रिटर्न मिलता है, कुछ उससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो वही क्या बात यहाँ पे जो बता रहा है कि हमें नॉलेज में यदि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यदि हम लोग अपनी कुछ जो भी नॉलेज में ज्ञान प्राप्त करने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट जो आता है वो सबसे अच्छा इंटरेस्ट आता है। आप चाहे किसी दुकान में कुछ पैसा लगा दो, आपको इतनी अच्छी बैंक में पैसा डाल दो, आपको जो इंटरेस्ट मिलती है वो अलग बात हो रही है। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट मतलब अभी जो आप अपना समय है वो आप ज्ञान को प्राप्त करने में, ज्ञान को कलेक्ट करने में अगर लगा देते हैं तो इसका इंटरेस्ट आपको इन फ्यूचर हमेशा देते ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक फिक्स टाइम के लिए देगा, कोई पार्टिकुलर टाइम के लिए मिलने वाला, ऐसा नहीं, आपको हमेशा और हमेशा तक मिलते ही रहेगा। तो दोस्तों, आज से ही आप भी लग जाइए। ये मत सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम्स कब होने वाला है, नहीं होने वाला है, इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर मत लाइए। आप ये सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होने वाला है और ऐसा मान के आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे जो लिखने वाले हैं उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ द राइटर ऑफ द अर्थ? द अर्थ के लेखक कौन है? क्या सिगानोया है? सिगानोया आप लोग बताएंगे कौन है सिगानो, किस चैप्टर के लेखक हैं? एचिबेट्स। एचिबेट्स द अर्थ के ही ऑथर का नाम बनता है, एचिबेट्स। पर्ल एसवर्क। पर्ल एसवर्क जो है वह आपके लेखक बनते हैं इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई। पर्ल एसवर्क बनते हैं आपके लेखक इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई के। बर्ट्रैंड रसल बनते हैं लेखक आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के। सिगानोया आपको तो बहुत याद ही होगा, द आर्टिस्ट, जिसमें एक पंपकिन, एक लौकी की बात होती है, उसी के लेखक बनते हैं सिगानोया। इसका सही आंसर बनेगा हमारा एचिबेट्स। एक मिनट। या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोज द अर्थ इज? अर्थ, द अर्थ जो है वह कैसा प्रोज है? क्या ये एक पोयम है, क्या ये एक ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है या स्पीच है? हमारा द अर्थ जो है एक शॉर्ट स्टोरी बनता है। इसका सही आंसर बनेगा शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट। इसमें एक बेंजी नाम का एक बालक रहता है, एक छोटा सा लड़का रहता है जिसके पिता बहुत ही बचपन में इसे लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि जब बेंजी का जन्म होता है तो बिल्कुल एक मंदबुद्धि टाइप का रहता है, एक बहुत ही चुपचाप टाइप का रहने वाला एक लड़का था जिसे लेकर बहुत परेशान होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लड़का बहुत ही ज़्यादा कनिंग हो जाता है, धूर्त हो जाता है, जो अपने माँ बाप को बहुत कष्ट देता है। तो बेंजी जो है स्कूल छोड़ देता है। कौन से एज में? तो ध्यान रखेंगे, बेंजी जो स्कूल छोड़ता है वह 14 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ देता है। तो बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। जॉनसन वॉज अ पुअर। जॉनसन कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जॉनसन जो थे वह बेंजी के फादर बनते हैं, बेंजी के पिताजी बनते हैं जॉनसन। तो जॉनसन एक गरीब क्या थे? क्या डॉक्टर थे, टीचर थे, फार्मर थे या कारपेंटर थे? तो जॉनसन एक गरीब किसान रहते हैं। जॉनसन वॉज अ पुअर
फार्मर। जॉनसन हैड डैश लैंड, जॉनसन के पास कितनी भूमि थी? तो जॉनसन के पास 4 एकड़ की ज़मीन थी। जॉनसन हैड 4 एकड़ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Benji's parents gave him a passbook when he was dash years old. बेंजी के पिताजी, जब बेंजी बहुत मंदबुद्धि टाइप का लड़का बना हुआ था, तो बेंजी के पिताजी बेंजी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि आप इन्हें, इस बेंजी को कुछ काम दे दीजिए जिससे इसका दिमाग उस काम के प्रति लगा रहे। और बेंजी के पापा उसे एक पोल्ट्री फार्म खोल देते हैं जिसमें बेंजी काफ़ी दिल लगा के काम करना शुरू कर देता है। तो उससे जो उसकी इनकम आती है तो वह अपने मम्मी को दे देता था, और उसकी मम्मी क्या करती थी, सारे पैसे को वह बैंक में डाल देती थी और उसका अकाउंट भी खुलवा रखी थी पहले से ही। तब उसकी मम्मी ने उसे बताया कि जब तुम बेटे 21 वर्ष की हो जाओगे तो तुम्हें ये जो पैसे हैं वो तुम्हें हम लोग दे देंगे। तो बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। जब बेंजी 21 साल का हो जाता है तो बेंजी के पिताजी उसे क्या दे देते हैं, उसको पासबुक दे देते हैं। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी चाहता था मैं शादी कर लूँ। किससे शादी कर लूँ? सारा से, अलीना से, फ्लोरेंस से या एनवाइंका से। तो बेंजी जो चाहता था शादी करना, वह लड़की का नाम रहता है फ्लोरेंस। बेंजी शादी करना चाहता है फ्लोरेंस नाम की लड़की से। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। कई वर्षों तक बेंजी के पिताजी एक लोकल क्या थे? क्या वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, फार्मर थे, प्रीचर थे या एक कैब ड्राइवर थे? सर उस ज़माने में कैब तो चलती नहीं थी, वह एक प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाले, जैसे हमारे गांव में होते हैं लोग फ्री में उपदेश देने वाले आ जाते हैं, उसी टाइप के जो है बेंजी के पिताजी जॉनसन एक लोकल प्रीचर थे। लोगों को उपदेश दिया करते थे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हु सजेस्टेड, कौन सजेस्ट किया, कौन सलाह दिया डैट बेंजी शुड बी अलाउडेड टू कीप हेंस, कि बेंजी को मुर्गी रखने का अनुमति दे दो, उसे मुर्गी रखना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। तो बेंजी को मुर्गी रखने के बारे में जो है डॉक्टर एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेंजी एंटर्ड इनटू द हाउस, बेंजी प्रवेश करता है घर में विथ, किसके साथ, किसके साथ प्रवेश करता है? एज हिज वाइफ, अपनी पत्नी के रूप में। वो जिसके साथ प्रवेश करता है वो उसकी पत्नी के रूप में। एट द एज ऑफ 40 वर्ष की उम्र में। तो बेंजी जो है प्रवेश करता है क्या विक्टोरिया के साथ, फ्लोरेंस के साथ, क्वीन एलिजाबेथ के साथ या एमिली के साथ? तो बेंजी जो प्रवेश करता है, जब बेंजी शादी करना चाहता था फ्लोरेंस से, और फाइनली वह चुपचाप अपने मम्मी पापा से छिपा कर फ्लोरेंस से शादी करके डायरेक्ट घर में पहुंच भी जाता है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें, आप लोग संभल के रहें। क्वेश्चन नंबर 11, एचिबेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज अ डैश। एचिबेट्स जो हैं काम किए हैं कुछ समय के लिए, किस प्रकार? एचिबेट्स तो ऑथर तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वो वर्क किए हैं। तो एचिबेट्स एक जर्नलिस्ट का भी काम किए हुए हैं। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। एचिबेट्स जो हैं एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, जब बेंजी शादी करके आता है फ्लोरेंस से, तो फ्लोरेंस और बेंजी की माँ के बीच में काफ़ी झगड़ा होती है, और उस झगड़ा से बेंजी बहुत परेशान हो जाता है, बार बार अपनी पत्नी की बातें सुन सुन करके कि तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसे करती है वैसे करती है, और वह पूरी तरह से अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। और फाइनली अपने माँ को जो है वह बोलता है कि पहले तो घर को वह क्या करता है सीधी तरीके से बांट देता है, बोलता है पहले आप इस तरफ रहोगे और हम फ्लोरेंस इस तरफ, और धीरे धीरे करके जो है उन्हें रूम से भी निकालता है, घर से भी निकालता है, और उन्हें जो है बोलता है कि आप लोग खाना भी जो है जाकर किचन में ही खाएंगे, बिल्कुल इधर आपको खाना खाना नहीं है। तो यहाँ पे बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन हो जाएगा हमारा, किचन में ही खाने के लिए बेंजी अपने पेरेंट्स को मजबूर कर देता है। बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेमेंट, बेंजी
छोड़ देता है, किसे छोड़ देता है, अपने किसे को ऑन द पेमेंट, अब फर्श पे, जैसे कोई भी जहाँ पे उसका घर है वह उस घर से दूर ले जा कर के एक फर्श है, एक चबूतरा है, उस जगह पे ले जाके छोड़ देता है। तो बेंजी अपने वाइफ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, बेंजी जो है अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है, ना कि अपने फ्रेंड्स को। तो बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, बेंजी रेंटेड लैंड फ्रॉम, बेंजी जो है लैंड को रेंट पे ले लिया था, किससे, मतलब खरीद लिया था। तो जॉनसन जो थे उन्होंने इस ज़मीन को एक लीज पे, जिस जगह पे रहते थे जॉनसन, उस ज़मीन को इन्होंने लीज पे लिया था 40 वर्षों के लिए। किससे लीज पे लिया था, तो उसका नाम बनता है सैंडर्स। लेकिन बाद में जब बेंजी को अच्छी इनकम आने लगी उस पोल्ट्री फार्म से, तो बेंजी ने उस ज़मीन को सैंडर्स से खरीद ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बेंजी वॉज द सन ऑफ, बेंजी बेटा रहता है, किसका बेटा रहता है, तो जॉनसन का बेटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, कौन निकाल देता है अपने पेरेंट्स को उनके ही घर से। क्या फ्लोरेंस निकालती है, क्या बेंजी निकालता है, जॉनसन निकालता है, या सैंडर निकालता है। इसका हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा बेंजी निकालता है अपने पेरेंट्स को उन्हीं के घर से बाहर। क्वेश्चन नंबर 17, बेंजी वॉज अ डैश गाय, बेंजी एक किस प्रकार का लड़का था। क्या वह सेल्फिश था, बिल्कुल सेल्फिश ही होगा, हमारे तो लग रहा है ऐसे। क्या वो कनिंग था, धूर्त था, चालाक, सिंपल माइंडेड, साधारण दिमाग का था, या ऑल ऑफ द अबव, वो सब था। इसका सही आंसर बनेगा वो बहुत ही अच्छा लड़का था, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हम टिक करेंगे। बहुत ही अच्छा कहने का मतलब वो सेल्फिश भी था, स्वार्थी था, धूर्त भी था, सिंपल माइंडेड, जो भी उसकी पत्नी बताती वो सब बातों को विश्वास करता और अपने माँ बाप से घृणा करना शुरू कर दिया था। आपके एग्जाम्स में इस ऑल ऑफ द अबव नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में कोई एक इसमें से मिलेगा, तो आप इस तीनों को जरूर याद रखेंगे, सेल्फिश, कनिंग, सिंपल माइंडेड। क्वेश्चन नंबर 18, एच.ई. बेट्स वॉज बॉर्न इन, एच.ई. बेट्स का जन्म हुआ था, सॉरी इसमें मैंने 4 ऑप्शंस नहीं दिया, वैसे इसमें सही ऑप्शंस आपके पास प्रेजेंट है, आप ध्यान रखेंगे। एच.ई. बेट्स का जो जन्म होता है वह होता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड का एक गांव रहता है जिसका नाम है नॉर्थम्पटन। नॉर्थम्पटन नामक एक जगह पे इंग्लैंड में नॉर्थम्पटन जगह है जहां पे एच.ई. बेट्स जी का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जॉनसन वॉज इन द पोजिशन ऑफ, जॉनसन के पास क्या क्या थे, जॉनसन का अधिकार था, किस चीज़ पर अधिकार था। और 2 व्हील्ड कार्ट, क्या एक 2 चक्के की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, अ प्लॉ एक खेत, प्लॉ मतलब जो खेत जोतने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और टूल्स जो भी उसमें ये खेतों संबंधित औजार होते हैं। अब बॉनी ब्राउन मेयर एक भूरी कलर की जिसकी हड्डी निकले हुए का टाइप की घोड़ी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे ये भी आपके एग्जाम्स में, इसमें भी आपको कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। जॉनसन जो थे बेंजी के पिताजी, उनके पास अपना एक 2 व्हीलर कार्ट था, एक बैलगाड़ी जिसे हम कहते हैं, एक उनके पास प्लॉ था जो हल जोतने में काम आता था, और भी खेती संबंधित टूल्स थे, और एक भूरी कलर की घोड़ी भी बनती है। इसका सही आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन आप इसमें सब ये तीनों वर्ड्स को ध्यान रखेंगे कि उनके पास क्या क्या था। क्वेश्चन नंबर 20, फाइनली, अंत में बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स, अंत में बेंजी अपने मम्मी पापा और फ्लोरेंस के बीच के झगड़े से इतना परेशान हो गया, और वह अपनी पत्नी को एक बार भी न डांटते हुए वह अपने मम्मी पापा को जो है क्या किया है, छोड़ आता है। कहाँ छोड़ आता है, क्या जंगल में, क्या किसी पुराने घर में, या ऑन पेमेंट पे, या किसी वृद्धाश्रम में। तो बेंजी जो है छोड़ता है अपने मम्मी पापा को ऑन पेमेंट, शहर से दूर ले जा कर के एक घर के चबूतरे पे, फर्श पे ले जाके उन्हें छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 21, जॉनसन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हिज, जॉनसन शुरू में तो बिल्कुल मंदबुद्धि था, लेकिन धीरे धीरे जब उससे पैसे देखने लगा तो वह अपने कामों के प्रति उसकी लगाव बढ़ती गई, और उस समय वह किसी और से उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता था जितनी ज़्यादा वह अपनी मुर्गियों से प्यार करता था। तो जॉनसन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हिज हैंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज फ्लोरेंस? फ्लोरेंस कौन थी? क्या बेंजी की फ्रेंड थी? क्या बेंजी की कोई रिश्तेदार बनती है? या वह उस पोल्ट्री की नौकरानी थी? या जॉनसन के पड़ोसी बनते हैं? तो फ्लोरेंस जो है उस पोल्ट्री की एक नौकरानी थी। जब वह इस तरह से सारे नौकर उसके जो भी स्टाफ थे उस पोल्ट्री के सब चले भी जाते थे, लेकिन फ्लोरेंस देर रात तक काम कर कर के वह बेंजी का साथ देती, और यही बात बेंजी को बहुत अच्छी लग गई और इसीलिए वह बेंजी फ्लोरेंस से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, बेंजीज पेरेंट डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज सी इज़? बेंजी के मम्मी पापा फ्लोरेंस को बिल्कुल नापसंद करते थे। क्यों नापसंद करते थे? क्योंकि वह क्या थी? बहुत सुंदर दिखती थी? क्या वह बहुत धूर्त थी? क्या वह बहुत घमंडी थी? क्या वह अगली थी? तो इसका हमारा राइट आंसर बनेगा बेंजी जो के मम्मी पापा इसीलिए उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो क्या थी? कुरूप थी, दिखने में बदसूरत थी, मोटे मोटे उसके बड़े बड़े पाँव थे, बड़े बड़े उसके होठ बनते हैं, और भूरे भूरे कलर के उसके ग्रेट कलर के जो आइज़ जो थे, ये सारे चीज़ जो थे उसके अंदर जो भी थे वह बहुत ही उसके चेहरे को बदसूरत बना रहा था। लेकिन बेंजी किस लिए शादी किया? क्योंकि वो उसके बिजनेस में बहुत ही अच्छी हाथ बटा रही थी, इसी वजह से बेंजी उस फ्लोरेंस से शादी कर लिया। लेकिन उसके मम्मी पापा उसे बिल्कुल नापसंद करते थे उसकी अगली वजह से। तो इसका राइट आंसर बनेगा अगली, थिक हेवी लेग्स एंड लिप्स, ग्रे आइज। आप इसे में तीनों याद करें, आपके एग्जाम में कोई भी एक इसमें ऑप्शंस में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एच.ई. बेट्स वॉज बॉर्न इन? एच.ई. बेट्स का जन्म होता है, याद रखेंगे, एच.ई. बेट्स का जन्म होता है 1905 में, और 1974 में एच.ई. बेट्स जी का डेथ भी हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल, व्हेन बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल ही हैड डैश हेंस? जब बेंजी अपना स्कूल छोड़ता है तो उसके पास कितनी मुर्गियाँ रहती है? तो जब बेंजी स्कूल छोड़ता है तो उसके पास 40 से 50 मुर्गियाँ रहती है। और बेंजी स्कूल कब छोड़ता है? तो बेंजी स्कूल जो छोड़ता है वह 14 वर्ष की उम्र में छोड़ता है। उसके पास उस समय 40 से 50 मुर्गियाँ भी रहती हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप समझ पा रहे होंगे। जॉनसन हैड एंड डैश सन? जॉनसन के पास एक बेटा था। वह कैसा बेटा था? इंटेलिजेंट था, इनोसेंट था, इंसेंट था, इग्नोरेंट था? जॉनसन का जो बेटा था वह बिल्कुल इंसेन था। जॉनसन का बेटा क्या हो जाएगा? इंसेन। इंसेन का मतलब होता है मंदबुद्धि, जो बिल्कुल बुड़बक टाइप का बोलते हैं, उस टाइप का लड़का था जॉनसन। जॉनसन का बेटा बेंजी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करें। मैं आपको अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फिर अपडेट कराते रहूँगा, और उसे पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो मिलती रहे। थैंक